अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आज हम कवर करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 1 जो कि है कोऑर्डिनेट्स ग्राफ्स एंड लाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कैलकुलस। तो कैलकुलस की एग्जांपल दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस जैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कैलकुलस डील्स विद ऑल द कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स, मतलब दो यूनिट्स को कंपेयर करके आप चेंजेस को कंसिडर करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन हम पढ़ें कि व्हाट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, 1 2 सो ऑन। तो रियल नंबर्स के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मीन्स कि आप 1 से शुरू करते हैं एंड तक सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स आप जाते हैं, तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सेकेंडली, व्हाट आर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। नेचुरल नंबर्स की क्या पहचान है, दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड दे गो अप टू सो ऑन, एंड देन होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड दे गो अप टू सो ऑन। देन वी हैव नेचुरल रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं बटे की फॉर्म में, जैसे कि मैंने लिखा है एग्जांपल में 2/7। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके पास p/q यानी बटे की फॉर्म में होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स की एक और बड़ी मच ईजी एग्जांपल है, वो भी आपको मैं इसके एंड पे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स क्या होंगे जो बटे की फॉर्म में नहीं होंगे, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, सो ऑन। अच्छा, अब मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि आपके पास पाई जो है वो तो 22/7 के इक्वल होता है, तो वो तो p/q की फॉर्म में है। तो अगर वो p/q की फॉर्म में है तो वो इर्रेशनल कैसे है। तो अच्छा, तो अब मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि पाई जो है हमारे पास, जो कि अप्रॉक्सीमेट होता है 22/7 के, वो हमारे पास फिर इरेशनल क्यों है। क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि रैशनल आपके पास फ्रैक्शन या रैशनल नंबर वो होता है जो कि p/q यानी बटे की फॉर्म में होता है। तो ये भी बटे की फॉर्म में है। तो आपको एक और कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि बटे की फॉर्म में होने के साथ साथ जब आप उसको डिवाइड करें, मतलब 22 को 7 पे जब आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो हमेशा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो। वो कभी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या ना हो। जो उसका आंसर आए डिवाइडिंग पर, वो कभी भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग ना हो बल्कि टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग वो होता है जो पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो कंटिन्यू रहता है। सेट थ्योरी की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है सेट एंड सबसेट। तो बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो सेट किसी भी चीज़ का मजमुआ जो है उसको आप सेट कहते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं तो घर में आपके पास 6 कप्स होते हैं, उसका एक सेट बना होता है, हम कहते हैं जैसे टी सेट है, कप सेट है, तो वो भी एक सेट कहलाता है। तो सेट मतलब किसी भी चीज़ का मजमुआ, और मैथ्स में आप अगर उसको कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिख देते हैं, उनके विद इन लिख देते हैं, दैट इज़ अ सेट। सबसेट वो होता है जैसे कि अगर मेरे पास ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 5, और नीचे जो सेट मैंने लिखा है वो है बी 2 3 4। तो बी में वो सारी एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे बी जो है वो सबसेट है किस सेट का, ए का। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट लाइन की। तो कोऑर्डिनेट क्या है, दरमियान में ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़। तो अगर हम बात करें एक एग्जांपल की जो कि है पाई, तो पाई की वैल्यू है 3.14, मीन्स 3 के आगे सम पॉइंट्स दैट आई मार्क्ड 3.14। उसके बाद अगर इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू -1.5। तो -1.5 इज हेयर बिटवीन -1 एंड -2। तो दिस इज हाउ यू यूज़ अ कोऑर्डिनेट लाइन। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटीज़ को। तो इनइक्वालिटी के साइन में देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन है, देन ग्रेटर देन लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन रिप्रेजेंट होता है इस साइन से, दैट इज़ यू। अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी दैट इज़ 4 एंड 5, तो उनके दरमियान यूनियन का मतलब है उसको सीक्वेंस से लिख देना। अगर कोई चीज़ कॉमन आ भी रही है, जैसे अगर 2 दो दफ़ा रिपीट भी हो रहा है दोनों सेट्स में, तो आप उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे सीक्वेंस में। तो दैट वुड बी 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कॉमन का कोई कंसेप्ट नहीं है। दो दफ़ा कोई चीज़ आ भी रही है तो आप उसको सीक्वेंस में सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, और आपने चीज़ों को जस्ट अरेंज करके लिख देना है, दैट इज़ यूनियन। अच्छा, अब हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट होता है एन से। ए हमारे पास है 1 2 3 एंड बी इज़ 2 3 4। तो इंटरसेक्शन वो है जिसमें आपके पास कॉमन नंबर्स आप लिखते हो। 2 और 3 दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन नंबर्स लिखते हो।